हेलो। हेलो सर, रोशन बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। पॉलिसी के व्यापार अब चेक अमाउंट जनरेट हुआ है कंपनी में 4,88,360 रुपए। जो कंपनी आपको रिफंड कराती है आने वाली 28 जनवरी 2024 में, जो कि आपका फिक्स और गारंटेड अमाउंट है। बट ये अमाउंट लेने के लिए अपनी साइड से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर आपको अमाउंट लेने में? मैं समझा नहीं, क्या बोला आपने, थोड़ा आराम से मुझे पॉलिसी समझाइए। चलाए थे ना पीएनबी मेटलाइफ में 4,000 रुपए जितना जमा करते थे, 8 साल तक आपने जमा किया 3,84,000 रुपए। हाँ जी। ठीक है, जिसका कंपनी में मात्र फंड वैल्यू आ रहा है 3,05,119 रुपए। पॉलिसी काफी ज्यादा लॉस में जा रहा है। कंपनी ने आपको पहले भी काफी बार कॉल करके आपको समझाया होगा, क्योंकि एजेंट कोड पॉलिसी में लगा हुआ शेयर मार्केट वाला आपका ये पॉलिसी है, जिसके कारण आपका पॉलिसी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा लॉस में जा रहा है। तो कंपनी ने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया था कि अगर आप अपनी पॉलिसी का पैसा ग्रोथ के साथ कंपनी से आप लेना चाहते हैं तो करना आपको ये पड़ेगा कि आपको नए सिरे से एक मिनिमम आपको पॉलिसी शो करके चलना पड़ेगा सर कंपनी में, जो कि होगा आपको 25,000 का वन टाइम के लिए सर। ठीक है, 25,000 सिर्फ आपको एक ही बार जमा करना है। उसके बैठो बाद सर, आपको बैठो कोई बैठो। पैसा जमा नहीं कर। हेलो। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, 25,000 रुपए आपको एक ही बार जमा करना है। उसके बाद आपको कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा उस पॉलिसी के ब्याज पर, जो पहले वाली पॉलिसी में जिसमें जिसमें आपका एजेंट कोड लगा हुआ है, शेयर मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ है, दोनों कोड आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब कि हट जाएंगे। और 8 सालों में जो भी पॉलिसी में आपका लॉस हुआ है वो सारा आपका रिकवर हो जाएगा। 4,000 वाली पॉलिसी बंद हो जाएगा। इसका 4,88,360 रुपए आने वाली जनवरी के महीने में आपको रिफंड हो जाएगा, जो कि आपका गारंटेड अमाउंट है। तो ये क्यों नहीं करा रहे हैं? इससे कराने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर आपको? ना, मुझे तो बताया नहीं आपने कैसा करना है। तो कंपनी से कभी कॉल नहीं है इसकी रिगार्डिंग? पहले आपके आया था बीच में, मेरी समझ में नहीं आई, आपकी बातें भी मुझे समझ में नहीं आई। एक तो आप इतना फास्ट बोल रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा। मैं समझाती हूँ। देखिए, एक पॉलिसी है मैट लाइफ में 4,000 रुपए महीने का आप जमा करके 8 साल तक आपने पूरा जमा किया है। हाँ हाँ। ठीक है, 3,84,000 रुपए अभी तक आपने टोटल जमा किया है पॉलिसी में। हाँ जी। ठीक है, जिसमें कंपनी का फंड वैल्यू आ रहा है 3,05,119 रुपए। मान अच्छा। लीजिए कि आपको पैसों का जरूरत है या आपको अपना पैसा कंपनी से निकालना है, तो 1,84,000 रुपए जमा किया है, मात्र इसका आपको 3,05,119 रुपए आपको रिफंड होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरे के जमा जब मैंने इसमें इतना पैसा पे किया है, कंपनी मेरा फंड वैल्यू मुझे इतना कम क्यों बता रही है? हाँ। ठीक है सर, कब इसलिए बता रहे कि पॉलिसी में आपका एजेंट कोड लगा हुआ है, मतलब कि ये कि जिस एजेंट से आपने पॉलिसी परचेज किया था ना, खरीदा था, जिन्होंने आपको प्लान वगैरह समझाया था सर स्टार्टिंग में, उन्हीं एजेंट का आपकी पॉलिसी में से कमीशन जाता है 17 से 30% का सालाना। मतलब कि ये कि जितने साल भी आपने ये पॉलिसी चलाया, हर साल आपने उसमें पैसा जमा करा या आगे भी पैसा जमा करते हैं अगर पॉलिसी में, तो आपके एजेंट का पॉलिसी में से कमीशन जाएगा 17 से 30% का साल का। और दूसरा रीजन ये कि आप भी जानते हैं पॉलिसी आपका यूली बेस्ड प्लान है, मतलब शेयर मार्केट पॉलिसी आपका। शेयर मार्केट का मतलब सर आप भी जानते होंगे, अगर आपकी मार्केट अप होती है तो पैसा भी आपका अप होता है, मार्केट डाउन में जाती है तो पैसा भी आपका डाउन में जाता है। तो यही दोनों कारण है जिसके कारण आपका पॉलिसी में कोई कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, सारा पैसा बनने की जगह सीधा लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया था कि अगर आप अपनी पॉलिसी को रिड्यूस करा के चलते हैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड किसी भी कंपनी में, मतलब ये सिंगल वन अगर आप पॉलिसी कराते हैं 25,000 का वन टाइम के लिए, तो 25,000 सिर्फ आपको एक ही बार जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कोई पैसा जमा नहीं करना है कंपनी में उस पॉलिसी के ब्याज पर, जो पहले वाली 4,000 वाली पॉलिसी में आपका एजेंट कोड लगा हुआ है और शेयर मार्केट में आपका हुआ है, वो दोनों कोड आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब कि हट जाएंगे। और 8 सालों में जो भी पॉलिसी में आपका अभी तक लॉस हुआ था वो सारा आपका रिकवर हो जाएगा। 4,000 वाली पॉलिसी बंद हो जाएगी, इसका 4,88,360 रुपए आने वाली जनवरी 2024 में आपको रिफंड हो जाएगा, जो कि आपका गारंटेड अमाउंट है। ठीक है, अच्छा। अब आया समझ में आपको? हाँ, आ गया जी, समझ में आ गया जी। तो उसके लिए आपको अगर पॉलिसी का पैसा आने वाली जनवरी में आप सारा कंपनी से लेना चाहते हैं ग्रोथ के साथ, तो इसके लिए पहले आपको 25,000 का पॉलिसी कराना होगा दोनों कोडों को डीएक्टिवेट कराने के लिए। तो अभी आप मुझे बताइए करना क्या चाहते हैं? 25,000 का पॉलिसी आप करा सकते हैं वन टाइम के लिए, इसे कराने में कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉकेट अलाउ करता है आपका इसके लिए? नहीं, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही ना। मैंने पीछे भी यही कहा था कि पैसा आएगा तो मैं 25 की जगह 50 का कर दूंगा। देखिए, 25 का ही कराना है, क्योंकि दोनों कोडों को डीएक्टिवेट कराने के लिए पॉलिसी कंपनी आपको बोल रही है। करने के लिए कोई नया प्लान आपको सेल नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कराएंगे तो जैसे पॉलिसी आपका लॉस में चल रहा है वैसे लॉस में चलता रहेगा और आगे चल के भी लॉस में आपको पैसा रिफंड होगा। इसलिए कंपनी बार बार आपको कॉल करके एक ही बात आपको समझा रही है। नहीं, वो तो ठीक, अमाउंट आएगा सर आपके पास? वो तो ठीक है ना,
अब आदमी के जी। पास पैसे ना हो तो क्या करेगा वो फिर? तो सर नहीं कराएंगे तो इस पॉलिसी में भी तो महीने का 4,000 रुपए भर रहे हैं ना आप, जिसमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है आपको। तो आप ही कर दो मदद, फिर ब्याज पे दे दो पैसे मुझे।